नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का द्वितीय अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इनको देख पाते हैं। सामान्य आंखों से इन्हें नहीं देख पाते, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। बच्चों, हम अपने आसपास देखते हैं, घर में भोजन कुछ दिनों तक पड़ा रहता है। खास तौर से बारिश का जो मौसम होता है, जून जुलाई का, उसमें अगर रोटी ब्रेड या सब्जी 8-10 घंटे अगर पड़ी रहे तो उसमें एक सफेद काई सी जम जाती है, फफूंद जम जाती है। अचार में भी आपने देखी होगी। वो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन्हें कवक कहते हैं या फफूंद कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? आप बता सकते हो बच्चों, कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव हर एक वातावरण में रह सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो या दलदल हो, जहाँ कीचड़ हो, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीवों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, जीवाणु या जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। क्षणनुमा आकार होता है इनका, स्पाइरकल भी होते हैं। इस प्रकार की इनकी संरचना होती है, क्षणनुमा। दूसरे प्रकार के शैवाल या इन्हें एल्गी भी कहते हैं, काई भी कहते हैं। शैवाल बच्चों आपने देखी होगी, जहाँ पे पानी रेगुलर बहता है वहाँ पे हरी काई सी जम जाती है, वो शैवाल ही होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, इसकी स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होती है। क्लेमाइडोमोनास या स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर, स्पाइरोगायरा, ये शैवाल। तीसरे प्रकार देखें हम, जिसे कवक या फंगस या फफूंद कहते हैं। सफेद काई सी जम जाती है खाद्य पदार्थों पे, मोस्टली बारिश के समय, जैसे अचार के ऊपर सफेद काई सी जम जाती है, वो कवक या फंगस या फफूंद कहलाती है। मुख्य एग्जाम्पल देखें, जैसे राइजोपस है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी होती है, राइजोपस। पेनिसिलिन भी होती है। पेनिसिलिन, कवक। और चौथा जो प्रकार है उसे कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल देखें, अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक ही कोशिका से सारी क्रियाएं ये संपन्न करता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ में हम देखें, पैरामीशियम भी इसका एक एग्जाम्पल है।
ऐसी स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम की, पैरामीशियम। तो बच्चों ये 4 प्रकार या 4 वर्गों में हम सूक्ष्म जीवों को बांट सकते हैं। इसके अलावा इन चारों वर्गों के अलावा विषाणु या वायरस, इससे भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रख सकते हैं। आज पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रखा है एक वायरस ने, जिसे हम कोरोना कहते हैं या कोविड-19। कोविड का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब बीमारी या डिजीज। वायरस या विषाणु सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था में ये निर्जीव अवस्था में पाया जाता है, परंतु जब किसी जीव के अंदर ये चला जाता है तो इसमें सजीव के लक्षण आ जाते हैं। बच्चों, वायरस के द्वारा अनेक बीमारियां हमारे शरीर में फैलती है। सर्दी के मौसम में जुकाम है, खांसी है, मोस्टली हो जाता है, वो वायरस की वजह से होता है। अब बात करते हैं ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक या हानिकारक है। तो सबसे पहले हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। लाभदायक सूक्ष्म जीव, सबसे पहले खाद्य सामग्री में, खाद्य सामग्री उत्पादन में बच्चों, शाम को मम्मी को आपने देखा होगा घर में दूध के अंदर दही मिलाते हुए। वो दूध में दही क्यों मिलाया जाता है, क्या आप बता सकते हो? मैं बताता हूँ दूध के अंदर दही क्यों मिलाया जाता है। बच्चों, दही के अंदर एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस, ये सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया ये दूध को दही में बदल देता है। इसके अलावा पनीर निर्माण में, ब्रेड में, केक निर्माण में अनेक सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन के अंदर हमने आधा केजी आटा या मैदा ले लेते हैं। इस आटे के अंदर 3-4 चम्मच चीनी के डाल देते हैं और चुटकी भर ईस्ट की मिला देते हैं। ये कवक है, इसकी मिला देते हैं। इसके बाद में इसको गूंद लेते हैं पानी डालकर और 2-3 घंटे इसको पड़ा रहने देते हैं। बच्चों, हम 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो ये मैदा जो है फूल जाता है इस प्रकार से। ये क्यों फूल जाता है, इसकी वजह क्या है? ये जो कवक हमने मिलाया है ईस्ट, ये इसमें तीव्रता से जनन करता है और जनन के दौरान श्वसन क्रिया होती है और उस श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके गैस के बुलबुले जो हैं इसका आयतन, मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। इसका उपयोग बैंकिंग उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड, पेस्ट्री निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में देखें बच्चों, वाणिज्यिक उद्योग में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वाणिज्यिक उद्योग में
बच्चों वाणिज्यिक उद्योग में एल्कोहल निर्माण में एल्कोहल, और आपको पता है एल्कोहल से शराब बनती है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। एक कांच का बीकर ले लेते हैं, आधे लीटर का बीकर जो है उसको 3/4 हम पानी से भर लेते हैं। 3/4 उसमें पानी भर लिया। 2-3 चम्मच चीनी डाल देते हैं। आधा चम्मच इस पाउडर जो है कवक ईस्ट जो है वो डाल देते हैं और इसे लगभग 4 से 5 घंटे गर्म जगह रख देते हैं। 4-5 घंटे के बाद में बच्चों इसमें देखेंगे तो एक गंध आएगी और वो गंध आएगी एल्कोहल की। यानी कि चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण ये गंध आती है। और चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन। और ये किण्वन क्रिया, इसकी खोज लुई पाश्चर ने 1857 में करी थी। लुई पाश्चर वैज्ञानिक हुए, 1857 में उन्होंने किण्वन क्रिया की खोज करी। इसके बाद में देखें बच्चों, वाणिज्यिक उद्योग के बाद में औषधीय उद्योग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? दवा बनाने के लिए। औषधीय उद्योग बच्चों आपने देखा होगा औषधालय के अंदर या अस्पताल के अंदर या उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर या विद्यालय के अंदर छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बीसीजी का, टिटनस का, या वैक्सीन दी जाती है। पोलियो की दवा पिलाते हुए आपने देखा होगा या आपने पी होगी। इसी प्रकार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल हमें देते हैं। इन सब औषधियों का जो स्रोत है वो सूक्ष्म जीव है। यानी कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार की औषधि को जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जीवाणु को, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीवों से निर्मित होती है। मुख्य रूप से हम देखें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, ये प्रतिजैविक दवा जिनका इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य रूप से जिनका उपयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1929 में पेनिसिलिन के टीके का आविष्कार किया था। ये पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है या फंगस है जिससे इसका आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि औषधीय उद्योग में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। जब हमें आवश्यकता नहीं है तो एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बीमार होंगे तो
उतनी प्रभावी एंटीबायोटिक नहीं रह पाएगी जब हमें आवश्यकता होगी। इसके अलावा सर्दी जुकाम के अंदर इन प्रतिजैविक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि सर्दी जुकाम या खांसी जो होती है ये वायरस के कारण होती है, तो प्रतिजैविक दवा इस पर इस्तेमाल नहीं की जाती। इसके अलावा बच्चों सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं? उर्वरक क्षमता को बढ़ाना मृदा की। किस प्रकार से? दाल वाले जितने भी पौधे आप देखोगे बच्चों, तो उनकी जड़ों के अंदर आपको इस प्रकार की गांठें दिखाई देगी। जैसे मान लो ये गुआर का पादप है और उसकी जड़ों में ये गांठें होती है। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या काम करता है? ये राइजोबियम वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल के पौधों को उपलब्ध करवाता है। यानी कि पौधों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता ये राइजोबियम करवाता है। आप जानते हो कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो और राइजोबियम को रहने के लिए आवास, ये पौधे आवास देते हैं और ये इसको नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। यानी कि ये सहजीवन का भी उदाहरण है। जीने के लिए जो सहयोग करते हैं आपस में, ये आवास उपलब्ध करवाते हैं और ये नाइट्रोजन इनको उपलब्ध करवाते हैं, तो दोनों में सहयोग होता है जिसे हम सहजीवन कहते हैं। सहजीवी जीवाणु भी इसे कह सकते हो आप, राइजोबियम। अब होता क्या है कि जब ये फसल पक के तैयार हो जाती है, इस फसल को काट लिया जाता है, उसके बाद में ये जड़ें जो है ये मिट्टी के अंदर रह जाती है। इन जड़ों के अंदर राइजोबियम होता है, इसके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है और ये नाइट्रेट जो है मिट्टी के अंदर मिल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा बच्चों बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। आपने गांव के अंदर या शहर के अंदर जो पशु मर जाते हैं उनको एक जगह डाला जाता है, कुछ दिनों के बाद में वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनको सड़ाने और गलाने का काम जो है बैक्टीरिया ही करते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इनको सड़ाने का काम, इनको गलाने का काम ये सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अगले टॉपिक में हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।